मगर पीटीआई के सपोर्टर्स जो है उसमें तो 3-4 किस्म के लोग हैं और वो मुख्तलिफ रीजंस के लिए खान साहब को सपोर्ट करते हैं। एक तो वो कि वो लोग जो कि 30, 40, 50 साल की जिनकी उम्रें हैं, उन्होंने पिछले 30 साल से नवाज शरीफ, भुट्टो, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये दो फैमिलीज ही देखी। अब तारीख हमें बताती है कि ये एक हद तक ही चलता है। या तो होता रहा यहाँ जन्नत बन जाती, या नवाज शरीफ के ज़माने में जन्नत बन जाती, या जरदारी साहब के ज़माने में बन जाती, या अगर ना भी जन्नत बनती तो मामला तो सिलसिला रियासत का और जमहूरियत का चलता। मगर इन्होंने ये देखा है कि वो एक दूसरे के गले पड़ते रहे। जब वो पावर में थे तो वो उसको गिराने की कोशिश करते थे, जब वो पावर में थे तो वो उसको गिराने की कोशिश करते थे, और जब गिराने की कोशिश करते थे तो फौज के पास भाग जाते थे। तो अवाम ने तो ये देखा है कि ये जो लोग 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्होंने क्या दिया। एक तो ये, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हुए हैं, वो चाहते थे कोई तब्दीली, क्योंकि लोग तब्दीली की तरफ उस तरफ जाते हैं जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये वही चीज़ चल रही है। तो खान ने जो बयानिया बनाया है, वो बयानिया बनाया एंटी अमेरिकनिज्म, मजहब को इस्तेमाल किया है, और फिर उसने जो ये बात की है ना आज़ादी की, खान ने शुरू में, आपको शायद याद है कि नहीं, खान ने सबसे पहले 80 की दिहाई के अंदर, जब ये भी क्रिकेटर था और नया ये आया था क्रिकेट छोड़ के वर्ल्ड कप को 90 की दिहाई में, तो इसने बात की थी ब्राउन साहब। इसने ये कहा था कि ब्रिटिश राज तो चला गया है, मगर अब भी हमारा रंग जो है वो ब्राउन है, मगर हम प्रिटेंड करते हैं कि हम गोरे हैं, जैसे साहब है ब्राउन साहब। तो इसने उस वक्त भी ये तनकीद की थी कि आप ब्राउन, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपको नहीं होना चाहिए, ऐसे कमतरी नहीं होना चाहिए, आपको फील गुड होना चाहिए। तो उसने आपको एक ऐसा पैक दिया जिससे आपको फख्र था कि हम ब्राउन साहब हमने नहीं बनना, हम ब्राउन हैं मगर साहब हमने नहीं बनना, बिकॉज वो गोरे साहब थे ना। तो उसने आपको और भी उठाया, आपको इज्जत दी, आपको हौसला दिया कि कोई ज़रूरत नहीं टाइयाँ पहन के फिरने की और ये करने की और वो करने की और अंग्रेज़ों के आगे पीछे होने की, आप इज्जत से खड़े हों। तो आपको उसने ये भी दिखाया आपके नौजवान तबके को। तो मैं समझता हूँ एक तो ये सारे रीजंस हैं कि कुछ लोग हैं जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं तारीख की वजह से, कुछ नौजवान लोग हैं जिनको वो तारीख पता नहीं है मगर इतना पता है कि उन्होंने चोरी की है। और ये जो बयानिया है चोरी का, ये बयानिया 20 साल से 30 साल से ये चल रहा है। जब पीपल्स पार्टी पावर में होती थी तो वो कहती थी कि नून लीग चोर है, जब नून लीग पावर में होती थी तो वो कहते पीपल्स पार्टी चोर है, मिस्टर 10% और मिस्टर ये इन्होंने नाम लगाए हुए एक दूसरे के खिलाफ। और फिर हमारी जो इदारे हैं उनके अंदर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो उनको सारी उम्र यही सुनते आए, एक दूसरे के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते रहे। तो इनकी भी गलती, खुद अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं चोरी के। तो अब लोग कहते हैं ये तो एक दूसरे को खुद मानते हैं चोर है, तो वो बयानिया भी बैठ गया है। खान उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और खान के बारे में ये है कि जी खान ने कोई इतना बड़ा फॉर्च्यून नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लोग उसकी मदद करते हैं, उसने शौकत खानम बना दिया, इतनी बड़ी कुर्बानी की है, जो कि बिल्कुल की है, उसने बड़ी मेहनत से पैसा लाया और ये किया। तो अब जब खान सियासत में आया है तो खान की सियासत जो है वो और उसका रंग है, मगर लोग अभी उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं। तो आपने पूछा लोग क्यों उसको सपोर्ट करते हैं या अभी भी क्यों समझते हैं कि वो सही कह रहा है, ये इस किस्म के बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से इसके सपोर्टर्स आपकी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उनके आगे हम हकायत रखते हैं, फैक्ट्स रखते हैं, वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि अगर वो मान जाए ये बात तो फिर वो कहाँ जाएंगे? क्या वो नून लीग को वोट डालेंगे, क्या वो पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे, या वो घर बैठ जाएंगे? तो अब सूरत हाल ये है कि वो घर बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर खान से मायूस हो जाते हैं, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को शायद वोट ना डालें। ये है आपकी नई मिडिल क्लास।